जय माँ सरस्वती। आप लोगों को फिर से आज स्वागत है। आज हम आप लोगों को आंदोलन के बारे में बताएँगे। जितने भी आज तक आंदोलन हुआ है, सारे आंदोलन इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, ये जो कॉम्पिटिशन से लेकर और ये 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं या इंटर का हो, सभी के लिए ये काफ़ी ज़रूरतमंद है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर पहली बार इस वीडियो पर बने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास जाते रहें और आपको हम सहयोग करते रहें। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम इस आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला आंदोलन आपको दिखाई दे रहे हैं, चिपको आंदोलन के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, चिपको आंदोलन जो हुआ था, कब हुआ था? 1970 में हुआ था, ठीक है? कितना में हुआ था? 1970 में। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। चिपको आंदोलन एक क्या था? पर्यावरणीय रक्षा का आंदोलन था। क्या था? पर्यावरणीय रक्षा का आंदोलन। और इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे से यह भारत के किस राज्य में थे? तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य में थे, ठीक है? और उत्तराखंड राज्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश का एक भाग है, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से आगे क्या लिखी हुई है। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर राज्य में किसानों को वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। बशर्ते वहाँ पर जो भी था, वृक्ष की कटाई हो रही थी, तो उस वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए किसानों ने ये आंदोलन शुरुआत किए। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वन की कटाई का विरोध कर रहे थे, और वहाँ जो भी राजा थे, उनके आदेश से ठेकेदारों ने वहाँ का जो भी पेड़ था, उस पेड़ को कटाई कर रहे थे, ठीक है? चलिए समझ गए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उन पर अपना परामर्श अधिकार किया था। यहाँ पर अपना परामर्श अधिकार किया जा रहा था, समझ गए? चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए, यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के कौन सी जगह है? यहाँ पर देखिए, चमोली जिले में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। किस जिले में हुआ था? चमोली जिले में हुआ था, ठीक है? और 1970 में ये प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। एक दशक के बाद जितने भी उत्तराखंड का क्षेत्र था, वह सभी जगह फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इसमें क्या लिया था? स्त्रियों ने भारी से भारी संख्या में भाग ली थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए, इस आंदोलन का शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणीय सुंदरलाल बहुगुणे, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है? श्रीमती किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गौरा देवी के नेतृत्व में। तो आप लोग चिपको आंदोलन के बारे में जान गए। चलिए अब हम लोग दूसरे आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करें अभी, ठीक है? तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, कब हुआ था? मार्च 1919, जनवरी 1921। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? मार्च 1919 और जनवरी 1921 में हुआ था, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं आगे। मार्च 1919 में मुंबई के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। कब किया गया? 1919 में, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर है, मुंबई में किया गया था ना। यहाँ पर देखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुआ के साथ-साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन जनकार कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के, यहाँ पर देखा जाए, सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिनिवेश में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। समझ गए किनके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। और उन्होंने कहे हुए थे, इसको अच्छा करने के लिए, इसमें समर्थ देने के लिए, स्वराज देने के लिए आंदोलन का शुरुआत, मतलब असहयोग आंदोलन का शुरुआत होना चाहिए। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था जनवरी 1921
1921 को समाप्त हुई थी। कब समाप्त हुई थी? जनवरी 1921 को। चलिए फिर से दूसरे आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा चलिए यहाँ पर कौन-सा आंदोलन है? बंग आंदोलन, जो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंगाल जब विभाजन हुआ था तो कौन आंदोलन हुआ था? भंग आंदोलन 1905 में हुआ था, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा जो था 1905 में हुआ था। 19 जुलाई 1905 में हुआ था, ठीक है? चलिए आगे हम लोग फिर से चर्चा करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? भारत के तत्कालीन वाइसराय कर्नल द्वारा किया गया था। भारत के तत्कालीन वाइसराय कर्नल के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुत प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बाँट दिए गए। एक मुस्लिम प्रांत जो था उसको सृजन करने के लिए भारत के 2 भागों में बाँट दिए। भारत के जो बंगाल हुआ उसके बाद जानने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजी फूट डालो शासन करने वाली नीति हुई। अंग्रेजों ने आया था भारत में तो कौन सा नीति अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो। तो वही नीति के अनुसार इसको 2 भागों में बाँट दिया गया, ठीक है? एक अंग था। अतुरुप इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरुआत हो गया। इस विभाजन के कारण उत्तम उच्च स्तरीय राजनीतिक आंशिक के कारण 1911 में दोनों तरफ भारतीय जनता दबाव में के वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से देखते और है क्या? नहीं है। तो पूर्वी और पश्चिमी हिस्से एक हो गए, ठीक है? तो इसके बारे में जाने बंग भंग आंदोलन के बारे में। और फिर चलिए अब हम लोग कौन सा आंदोलन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? नील विद्रोह। यहाँ पर नील विद्रोह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये कब हुआ था? 19वीं शताब्दी लगभग मध्य में लेकर भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसानों ने आंदोलन यहाँ पर आगे देखते हैं। किसानों ने आंदोलन यथा नील आंदोलन बनाम आंदोलन एकादन विद्रोह किसानों सभा आंदोलन एक आंदोलन गोपाल विद्रोह बरदौली सत्याग्रह तेभाग आंदोलन तेलंगाना आंदोलन आदि में इसमें 1859 से 60 में बंगाल में हुआ। नील विद्रोह किसानों और अंग्रेजों ने शासन के विरुद्ध यहाँ पर देखा जाए शासन के विरुद्ध पहला गठन व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादन जबरदस्त यह अलाभकारी खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उसने थोड़ी से पैसे कराकर चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। तो यहाँ पर जो था उस समय किसान जो थे काफ़ी मतलब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो नील की खेती कराने के लिए क्या किया उन्होंने? किसानों को थोड़ा बहुत पैसा देकर और चावल की खेती की जगह पर नील की खेती कराई गई, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि किसान करा के पैसे वापस कर शोषण के मुक्त पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादन की उदाहरण अवैध देख ली लाठियों से पीटकर उनके महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर पशुओं को जबरदस्त करने के कुथैन अपनाकर उन्हें नील की खेती कराने का यहाँ पर देखा जाए मजबूर करते थे। और थोड़ा सा भी इधर उधर करते तो उनकी बीवी और बच्चों को भी काफ़ी पीटते थे और ज़बरदस्ती जो है नील की खेती कराई जाती थी। फिर अगला आंदोलन के बारे में हम लोग देखें। चलिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह के बारे में जानेंगे।
1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखा जाए, ब्रिटेन शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में चलाए। इस विद्रोह का प्रारंभ छावनी क्षेत्र में छोटे से झोपड़े, यहाँ पर देखा जाए कहाँ हुआ था, झोपड़ों और आगजनी में हुआ था और आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिमी बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सजेट पर हमला कर उसे हत्या कर दी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या किया? 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे की फांसी दे दी गई। 34वें देसी, यहाँ पर देखिए, पैदल सेना रेजिमेंट को भाग कर दिया गया। तो उस समय मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 29 मार्च 1857 का जो भी विद्रोह था या क्या कहते हैं आंदोलन था, उसमें मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो चलिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं अगला। चलिए, अब कौन सा आंदोलन है आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, आज़ाद हिंद फौज आंदोलन। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए, आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? पहली बार किसने किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। कब किया था? 29 अक्टूबर 1915 में अफगानिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? 29 अक्टूबर 1915 में कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार के सेना थी। उस समय जो थे मूल रूप से क्या थे? आज़ाद हिंद सरकार के सेना थे, जिनका लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना, जिनका मिशन था, लक्ष्य था, से अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान के सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज आया। इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए क्या है, इसमें करीब जो था 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष को प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया गया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस और नीरज सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उस समय जो थे, जब इस सेना का गठन हुआ तो उसमें भारतीय जो थे स्त्री और पुरुष मिलकर 40,000 फौजों की गठन की गई थी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, भारत के स्वतंत्र करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध उस समय था और जापान का जो था काफ़ी सहयोग किए। तो चलिए ये सब आगे। चलिए, अब इस आंदोलन में क्या है आपको दिखाई दे रहा है, नमक सत्याग्रह, डंडी मार्च। ठीक है, डंडी मार्च, जिसके नाम से मार्च डंडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी सरकार के नाम के ऊपर कर लगाने के कानून विरोध किया गया। सविनय कानून भंग कार्य था। ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्य गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा, यहाँ पर देखा जाए 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव डंडी तक पैदल यात्रा के 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर विरोधी कानून भंग किया गया। भारत अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और बिक्री के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और फिर नमक जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ होने के कारण
भारतवासियों ने इस कानून से मुक्ति कराने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु सोवियत अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर देखिए आगे बहुत बड़ा है, कानून भंग करने के बाद सत्याग्रह के अंग्रेजों की लाठियां खाई परंतु पीछे नहीं मुड़े। 1930 में महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किए और इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा और जो नमक पाकर लाया था उसका विरोधी। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी यूनियन के बीच ये समझौता से खत्म हो गया है। इस आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के संपूर्ण देश अंग्रेजों के संपूर्ण अंग्रेजी के खिलाफ जन संगठन का जन्म किया गया। तो चलिए यहाँ पर अगला फिर से हम लोग देखते हैं। चलिए अब कौन सा आंदोलन है? होम रूल आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो होम रूल आंदोलन शब्द जो है आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था। यहाँ पर देखा जाए आगे, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में आंदोलन में किया गया था, लेकिन इसका समर्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेस्ट को। भारत के 2 होम रूल, यहाँ पर आगे देखते हैं, होम रूल लोगों की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना गंगाधर तिलक ने 1916 में पुनः इसकी थी और दूसरे स्थापना एनी बेस्ट ने सितंबर 1916 में मुद्रमेथिन थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसके बारे में हम लोग जान गए। आगे हम लोग फिर से देखते हैं अगला आंदोलन के बारे में। चलिए सबसे अच्छा यहाँ पर देखा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, जलियांवाला बाग जो था उसमें बहुत सारे आदमी को मारे गए थे और कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद देखिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड, यहाँ पर देखा जाए आगे क्या लिखा हुआ है, एडवर्ड एयर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निशांत बूढ़े, महिला और बच्चों की सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बहुत दुखदाई घटना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले। चलिए यहाँ पर देखिए अब कौन सा है? चौरी चौरा कांड। ठीक है, कौन सा कांड है? चौरी चौरा। अब यहाँ पर देखा जाए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब चलिए देखते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहाँ पर 5 फरवरी 1922 को भारतीय ब्रिटेन सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला के मार मार गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी उत्तर प्रदेश में था, जो एक छोटा सा छावनी था, वहाँ पर जो अंग्रेजी पुलिस जो थे, जिसमें 22 पुलिसों का यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, क्या किया था? जिंदा जला दिया गया था और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी क्या थी? सफलता थी। तो चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में हम लोग जाने। चलिए अगला आंदोलन के बारे में देखते हैं फिर से। चलिए अब कौन सा आंदोलन है आपको दिखाई दे रहा है? असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, तो सितंबर 1920 में फरवरी के 1922 के बीच महात्मा गांधी था जो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की गई। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद महात्मा गांधी ने
अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों, यहाँ पर देखा जाए, ब्रिटिश हथियारों के उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ और यह आंदोलन अत्यधिक सफल रहा क्योंकि इससे लाखों भारतीय का प्रोत्साहन मिला। आंदोलन के ब्रिटिश अधिकार हित गए। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको अगला आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं हम। चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंदोलन है। यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाई गई आंदोलन में एक था। 1929 में ईस्वी में तक भारत के ब्रिटिश के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान की अपना घोषणा पर अमल करेगा। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा की गई। लाहौर अधिवेशन जो है कब घोषित की गई? 1929 में, ठीक है, कर दी गई। उसका लक्ष्य भारत के पूर्व सावधानिता प्राप्त करना। 6 अप्रैल 1930 को प्रांत काल के बाद महात्मा गांधी समुद्री तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर लास्ट आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको 13 आंदोलन के बारे में बताया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुई थी। इस चीज़ को आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। कब हुआ था? सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आंदोलन बहुत ही रोचक और समझदारी राजनीतिक हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। इसमें जितने भी देश थे इस आंदोलन में शामिल हुए। बहुत अच्छी बात थी। 19 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्या लिखा हुआ है? आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत की नवी हिलाने का कायम किए। तो दोस्तों आज हम लोग सभी आंदोलन के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किए और ध्यान दीजिए आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास पहुंचते रहे और आपके हर तरह से हम एक सहयोगी बने। इसीलिए कहा जाता है नई तकदीर कभी भी लिखी जा सकती है बशर्ते अपने अंदर क्या होनी चाहिए? चाहत होनी चाहिए। कहा जाता है कर्म वो आईना है जो इंसान को असली चेहरे को दिखा देता है। ठीक है दोस्तों, तो जय माँ शारदे के नाम लेकर फिर हम इतना ही तक आप लोग के साथ है। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चलिए इतना ही कर अपने वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।